आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चौथे अध्याय की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में इसे क्वाड्रिक इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि आज की टॉपिक हमें क्या पढ़नी है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा चैप्टर, उसमें थोड़े से द्विघात की झलक थी। हाँ, वहाँ द्विघात समीकरण जो था वो झलक दिखलाया कर गया था। तो चलिए देखिए, पहले तो हम आपको प्योर रूप से समझा देंगे द्विघात समीकरण क्या है, उसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आएगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ये 4.2 से क्वेश्चन उठाने वाले हैं। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की जो विधि है वो 4.3 से आपका जो है क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। श्रीधराचार्य विधि 4.3 में भी है और 4.4 में भी जाएगा। और मूलों की प्रवृत्ति जो आपकी आएगी वो लास्ट चैप्टर आपकी आएगी। क्लियर हो गया है। तो आपको मात्र इस चैप्टर में 4 अध्यायों को पढ़ना है, 4 अध्याय आपको पढ़ने हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, आपको पता है हमारा अंदाज है #1 से द्विघात समीकरण। चलिए, परिभाषा वहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, उसमें यही चीज़ लिखी है ना। चर x में एक द्विघात समीकरण ax² bx प्लस c बराबर 0। ध्यान देंगे, लिखा होगा उसमें, फोटो जो आपको वहाँ दिख रही है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में होती है। के प्रकार में होती है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान देंगे, परिभाषा में आप देख रहे होंगे और साथ में बोर्ड पे भी देखिए, कहा गया a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। अब हमने वास्तविक संख्या क्या होती है भाई साहब, ये तो चैप्टर 1 में ही पढ़ाया, कक्षा 10 में। तो क्या पढ़ाए थे, वास्तविक संख्या के बारे में हमने लेसन 1 में ही पढ़ाया है कि वे सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो जहां हम कह रहे थे कि a b c वास्तविक संख्या है, बाकी फोटो आप यहाँ देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसमें ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन a वाली जो कंडीशन है वो 0 आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर a वाली कंडीशन 0 हो जाती है तो ये द्विघात नहीं रह गया। तो आगे देखिए क्या लिखा, वास्तव में द्विघात का समीकरण कब कहलाता है कि जब इसको हम किसी क्रम के रूप में लिख रहे हैं। ध्यान देंगे, ये x², यहाँ एक घात और यहाँ कोई घात नहीं है तो 0 मानेंगे। तो ये वास्तव में द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा। अब ध्यान देने वाली बात, आपके पास एक चीज़ और आ रही है, तो ध्यान देंगे। तो देखिए, कहा यही जा रहा था कि जब उसके घटते क्रम में लिखा जाए। घटते क्रम का मतलब ये ध्यान दीजिएगा, एक सीक्वेंस, पहले 2 फिर 1 फिर 0 के रूप में लिखते हैं, एक मानक रूप प्राप्त होता है। इसी को हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं, याद रख लीजिए, मानक रूप। बाकी फिगर में आपको वहाँ सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। मानक रूप यही होता है, इसी लिखते हैं। अब देखिए, 2 बातें और नोट में याद रख लीजिए, जो आपको फिगर में नहीं दिख रहे होंगे और फिगर दिखना अब बंद भी हो गया होगा, तो ध्यान दीजिए। 2 बातें ये हैं कि यदि समीकरण में केवल 2 घात वाले बहुपद हों, देख लीजिए, यदि समीकरण, कोई भी समीकरण अगर आप लिखे हैं तो केवल यही पद है, तो इसे क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात कहते हैं। द्विघात, ये ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही है तो शुद्ध द्विघात। यदि 2 तथा 1 दोनों घात हो तो वो मिश्र द्विघात होता है। ध्यान देंगे, यदि 2 मतलब ax² प्लस bx इस तरह से, मतलब 2 वाला भी घात है यहाँ और 1 वाला भी घात है, तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र द्विघात कहलाता है। इतनी बात समझ गए होंगे। द्विघात सीधी सी भाषा में हम बस इतना जान लेंगे बच्चों कि द्विघात वो समीकरण है जिसकी अधिकतम घात ही 2 होती है। 2 से ज़्यादा हो गया तो वो त्रिघात में गिना जाएगा, द्विघात में नहीं गिना जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो चलिए अब हम 4.1 से सवाल देखते हैं। चलिए भाई, 4.1 में पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो इनको जांच करने के लिए बस इतनी सी बात आपको जांच करनी है कि
अगर इसमें कहीं भी इस पूरे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन को सरल करना शुरू किया जाएगा और इसमें कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर वाले पद मिल गए बच्चों, तो हम कह देंगे हाँ और हाँ यही द्विघात है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कैसे हल करना है। कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हल करना। हल, चलिए क्या कह रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, 2x - 3। चलिए एक कभी बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे 6 में, a + b का होल स्क्वायर, ज़रा बोल दीजिए तो, a² b² + 2ab। पढ़े थे ना बच्चों? वाह बहुत सही, अरे ये राजू तो बहुत अच्छा बोला भाई। तो ठीक है, a² + b² + 2ab हो गया। ठीक, अब पहले इसको इसी पे तोड़ेंगे, a² + b के जगह 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x था और b की जगह 1 था। एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। इसका गुणा कीजिए, 2 का पहले x में, देखिए जब इस तरह का होता है तो एक बार इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6। अच्छा ये कहाँ से आ रहा सर जी, ये भी बता दीजिए। देखिए बच्चों, प्लस का जब गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस प्राप्त हो जाता है, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो फिर से प्लस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तब माइनस का गुणा जब आप प्लस में करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो फिर से माइनस प्राप्त होगा। तो ये 4 कंडीशन भी आपको कक्षा 6 में पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ाई गई होगी तो हम बता दिए, याद रखिए। तो चलिए x² + 1 प्लस 2 एक कम 2 और x यानी 2x हो गया इज इक्वल टू 2x - 6। पक्षांतर करना जानते थे, हैं? बराबर के इधर को उधर लाना, इधर से उधर ले जाना जानते थे। तो चलिए इन दोनों को इधर ले आइए, क्योंकि भाई हमारा मानक रूप तो कहा था ना कि ax² + bx + c = 0 के रूप में होना चाहिए। अरे परिभाषा बता रहे थे तो फोटो में, आप यहाँ वाले फोटो पे जो ऐसे दिख रहा था फोटो, उस पर देखे थे कि परिभाषा इसी तरह से लिखी थी। तो ये मानक रूप में हमको लाना है, तो उठा लाइए सबों को इधर, x² + 1 + 2x, ये प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सर जी अभी तो कुछ और बताए, चलिए ये भी बता देते हैं। यहाँ ध्यान दे लेंगे, रफ या ऐसे लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बना देते हैं, प्लस उधर जाके माइनस, माइनस उधर जाके प्लस, गुणा उधर जाके भाग, और भाग को जब पक्षांतर करते हैं तो गुणा। इतनी बातें हो जाती हैं। तो चलिए ये देखिए यहाँ क्या दिख रहा है। और एक बात याद रखेंगे कि हमेशा जो होता है एकदम बराबर घात वाले ही जुड़ते हैं, x² और कहीं है नहीं है, लिख लीजिए 1, इसके पास भी x नहीं है, 6 के पास भी x नहीं है, दोनों को जोड़ के साथ लिख दीजिए, लिख दिए। अब 2x, इस पे भी एक घात है, इस पे भी कितनी घात है, एक ही घात है, मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे तो लीजिए 0 प्राप्त हो गया। तो फाइनल जो हमको आंसर मिल रहा है x² + 7 = 0। लेकिन हमने द्विघात की परिभाषा क्या पढ़ी थी कि यदि कोई भी समीकरण हो उसमें x के पावर 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, तो वो 2 घात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस इसी तरह से छोटे छोटे सवाल आपको दिए जाएंगे, हल करते रहिए, लगाते रहिए, चलते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x² - 2x = -2 3 - x, इंटू कर लेंगे x, इसमें इंटू करने की तो ज़रूरत ही नहीं, इसको करना है -2 × 3, माइनस माइनस हमने बता रखा है वहाँ देखिए प्लस, तो 2 × x, x² - 2x - -6 + 2x, उठाइए सबको इधर, -2x ये प्लस था, माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, = 0। 2x यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में। हमने बताया है भाई साहब कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे तो 4x + 6। तो अतः यह भी एक द्विघात समीकरण है।
समीकरण है। चलिए, अच्छा अगर ये पूछ दे कि ये कैसा द्विघात समीकरण है, शुद्ध है कि मिश्र है, मतलब क्या प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन है या मिक्स क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो हम कहेंगे कि ये मिक्स क्वाड्रिक इक्वेशन है। बता रखे थे कैसे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी के बाद जो आपके क्वेश्चन बचेंगे उनको क्या कर लेंगे, आप घर से लगा लेंगे बच्चों, होमवर्क कर लेंगे घर से। क्या घर ही पे तो बैठे हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2-3 कलर यूज़ कर लेते हैं। काला भी यूज़ कर लें क्या? चलिए काला भी यूज़ हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहले x का गुणा x के साथ, फिर x का गुणा 1 के साथ। पहले कर लें x गुणे x, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानिएगा, प्लस 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 x गुणे 1। फिर 2 दूसरे कलर से करते हैं, नहीं समझ में आएगा। 2 का गुणा x के साथ, फिर 2 का गुणा 1 के साथ, प्लस माइनस माइनस 2 गुणे x, प्लस माइनस माइनस 2 गुणे 1 बराबर। अब उधर वाले पे भी यही काम करेंगे। तो चलिए समझा देते हैं एक बार। x का गुणा x के साथ, फिर x का गुणा 3 के साथ। पहले ये कर लिया जाए, x गुणे x प्लस x गुणे 3। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कि अब 1 का गुणा x के साथ, फिर 1 का गुणा 3 के साथ, तो -1 गुणे x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप आप सवाल को आगे बढ़ा दिया जाए। तो जैसे अब देखिए सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हो गया x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। यहाँ देखिए x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। उठा लाइए, सबों को इधर लाइए। x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2। अच्छा, जो हम पक्षांतर से करके ले आ रहे हैं उसको हम काले रंग से लिख देंगे। ध्यान देंगे, काले रंग से लिखने शुरू किए। ये प्लस था तो माइनस x², ये माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। x² से x² प्लस माइनस कट गया। अच्छा, और कुछ तो कट नहीं रहा, जो बचा वो लिख लीजिए x, फिर यहाँ भी x, एक पास 2x 3x एक साथ लिख लीजिए भाई साहब, माइनस 2x माइनस 3x है 2 और है 3 एक साथ, -2 + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x x आप जोड़िए तो 2x माइनस 2x माइनस 3x। अब 3 में से 2 घटा देंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। इससे ये कट गया तो -3x + 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब पूछ रहा है ये द्विघात समीकरण है। अरे कहाँ से है? हमें परिभाषा हम क्या पढ़े थे, यदि कोई समीकरण ऐसा हो जिसमें उसकी अधिकतम घात 2, इसकी अधिकतम घात 1 ही है, तो द्विघात समीकरण हुआ? नहीं हुआ। तो हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतनी सी बात लिखनी है। इसके बाद इसमें आपके जो क्वेश्चन बचते हैं, 3 हमने बता दिए, 8 दे रखे हैं, 6 आप लगा लीजिएगा।